So welcome back dear students in Ritika mathematics class, and I hope you all are fit and fine. So students, again I am here with a new energy and with a new topic, which is conic section, and it is chapter 11 class 11th maths NCERT. सो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो भी इंट्रोडक्शन वीडियो होने वाला है, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा रितिका मैथमेटिक्स क्लास को, एंड प्लीज टेक एडवांटेज फ्रॉम माय वीडियोस। जैसा आप लोगों को पता है कि चैप्टर के स्टार्टिंग में मैं आप लोगों के लिए इंट्रोडक्शन वीडियो बनाती ही हूँ, सो प्लीज आप भी उसका एडवांटेज लीजिए और उसको शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, इंट्रोडक्शन ऑफ कोनिक सेक्शन। नाउ कोनिक सेक्शन क्या है स्टूडेंट? सबसे पहले इसके हम नेम को थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। कोनिक मीन्स क्या होता है? कोन यानी कि आपने पढ़ा है, आपने कोन को तो आप लोग समझते हैं, कोन कुछ इस तरीके का हमारा फिगर होता है, ठीक है। ये हमारा कोन है। नाउ इसके यानी कि जब हम एक आप कह सकते हैं थिन शीट से अगर हम इसको कट करेंगे, आपके पास एक कोनिकल फिगर है। अब देखिए डबल नैप्ड का है, यानी कि आपने अभी एक ये होता है सिंगल नैप्ड का कोन एंड इट इज डबल नैप्ड कोन, यानी कि आपके पास इस तरीके से ये होता है हमारा डबल नैप्ड कोन स्टूडेंट। तो यहाँ पर सबसे पहले हम कोन को जनरेट करेंगे, ठीक है, उसको अभी हम समझेंगे। बस आपको मैं ये चीज समझाती हूँ कि कोनिक सेक्शंस क्या होते हैं, यानी कि कोन के डिफरेंट पार्ट्स। हमें कर्व, यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कर्व हमें मिलते हैं स्टूडेंट, जब हम एक कोन को क्या करते हैं, किसी थिन शीट की हेल्प से अगर हम एक कोनिकल फिगर को कट करेंगे, यानी कि आप ऐसे कट कर लीजिए, ठीक है, आप ऐसे कट कर लीजिए, तो आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ कर्व्स यहाँ पर मिलते हैं, जिनको हम इस चैप्टर के अंदर स्टडी करेंगे स्टूडेंट, ठीक है। और उन्हीं के नेम होते हैं, आपने नेम तो सुने ही है, सर्कल, एलिप्स हो गया, हाइपरबोला, पैराबोला, यानी कि ये सभी कर्व्स के बारे में हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो आई होप कि कोनिक सेक्शन को आप यहाँ पर समझ पाए होंगे कि हम इस चैप्टर के अंदर क्या यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं स्टूडेंट। नाउ अब कोनिक सेक्शन इट इज अ पार्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही पार्ट है स्टूडेंट। यहाँ पर आपने अभी तक स्ट्रेट लाइन पढ़ा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा, बट अब हम यहाँ पर क्या स्टडी करने वाले हैं? कर्व के बारे में, ठीक है, यानी कि कर्व्स को हम स्टडी करेंगे, जो हमें कोन को कट करने से डिफरेंट टाइप्स के कर्व्स हमें मिलते हैं, और उनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर कोनिक सेक्शन की डेफिनेशन को लिख लेते हैं, ठीक है। कोनिक सेक्शन, सबसे पहले हम इसको डिफाइन कर लेते हैं कि कोनिक सेक्शन होता क्या है, राइट। तो चलिए नाउ these are curve, ये हमारे अभी मैंने आपको बताया था, हम यहाँ पर कर्व के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो these are curves obtained by intersection of right circular cone, ठीक है, राइट सर्कुलर कोन एंड बाय अ प्लेन, कोन बाय अ प्लेन। अब प्लेन क्या है स्टूडेंट? कोई थिन शीट आप समझ लीजिए, ठीक है, कोई भी एक पतली सी शीट, यानी कि जिससे हम अपने इस तरीके का, ये हमारा क्या है, ये प्लेन है, ठीक है। इस प्लेन की हेल्प से हम इस कोन को क्या करेंगे, डिफरेंट वे में हम इसको, यानी कि डिफरेंट एंगल्स के साथ इस कोन की हेल्प से हम इसको कट करेंगे, और हम वहां पर डिफरेंट कर्व्स हमें ऑब्टेन होते हैं, ठीक है, जिनको हम सर्कल बोलते हैं, पैराबोला बोलते हैं, एलिप्स बोलते हैं, हाइपरबोला एंड ऑल। तो ये चीज हमारी डेफिनेशन में आ गई। सो दीज आर कर्व्स ऑब्टेन बाय इंटरसेक्शन ऑफ राइट सर्कुलर कोन्स बाय अ प्लेन, यानी कि जब ये प्लेन इसको कट करेगा, तो जहां पर इनका इंटरसेक्शन होगा स्टूडेंट दोनों का, ठीक है, वहां पर हमें डिफरेंट कर्व्स मिलेंगे, और वही हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं स्टूडेंट। अब देखिए नाउ सेकेंड चीज अब जो हमें यहाँ पर समझनी है, यानी कि कोनिक सेक्शन के लिए सबसे पहले हमारा कोन कैसे फॉर्म होता है, ठीक है। अब इसको हम देखते हैं, यहाँ पर सेकेंड हेडिंग आती है सेक्शन ऑफ अ कोन, सेक्शन ऑफ अ कोन, ठीक है। पहले हमने कोनिक सेक्शन की डेफिनेशन को समझा, अब हम देखेंगे यहाँ पर सेक्शन ऑफ अ कोन।
सेक्शन ऑफ अ कोन का मतलब स्टूडेंट हमारे पास क्या होगा, एक हमारे पास यहाँ पर फिक्स एक एक्सिस होगी, ठीक है, फिक्स एक्सिस होगी, और इसके साथ एक हमारी होगी अनफिक्स्ड, यानी कि आप कह सकते हैं अनफिक्स्ड एक्सिस। इसको हम थोड़ा सा एंगल के साथ भी यहाँ पर शो कर लेते हैं लाइक दिस, ठीक है। और ये एक अल्फा, यानी कि ये हमारी जो एक्सिस होगी ये हमारी फिक्स लाइन होगी, फिक्स लाइन है, इसको हम नेम दे देते हैं एल, ठीक है। फिक्स लाइन को नेम दे देते हैं स्टूडेंट एल, और ये हमारी फिक्स नहीं है, ठीक है, नॉट फिक्स, यानी कि इसको हम यानी कि अल्फा एंगल के साथ इसको हम रोटेट कर सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। अल्फा एंगल के साथ हम इस लाइन को क्या करेंगे, घुमाएंगे इस फिक्स लाइन के। आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे ये मैंने एक छोटा सा इस तरीके का एग्जांपल लिया स्टूडेंट, जैसे आप ये समझ सकते हैं, ठीक है, कि हमें कोनिक सेक्शन हमें ऑब्टेन कैसे होता है। ये हमारा क्या है, ये इसको आप फिक्स लाइन समझ लीजिए, इट इज अ फिक्स लाइन, ये वाली हमारी फिक्स लाइन है, तो मैं इसको यहाँ से यानी कि इसको मूव नहीं किया जा सकता, ये अपनी जगह पे फिक्स है। मूव हम किसको करेंगे, इस वाली लाइन को, ठीक है। ये हमारी एक ये एक अल्फा एंगल बनाता है यहाँ पर, एक्यूट एंगल। ये अगर हमारा अल्फा एंगल है स्टूडेंट, तो अब आप देखिए इस तरीके से ये हमारी क्या है, बट यहाँ पर ये दो इस तरीके से हमारा फिगर होता है, ठीक है। एक फिक्स एक्सिस है और एक हमारी अनफिक्स्ड रहती, तो इसको हम क्या करेंगे स्टूडेंट, ऐसे इस अल्फा एंगल पे हम इसको रोटेट करेंगे लाइक दिस, ठीक है। इस तरीके से आप इसको रोटेट करेंगे स्टूडेंट, तो आप क्या देखते हैं, हमें किस तरीके का एक फिगर यहाँ पर फॉर्म होता है, यानी कि इस तरीके से, ठीक है। ये तो अपनी जगह पे फिक्स है ये वाली लाइन, इसको हम रोटेट कर रहे हैं ऐसे, ठीक है, इसको हम इस तरीके से रोटेट कर रहे हैं। अब आपको ये ध्यान रखना है कि हमारा एंगल क्या होना चाहिए, अल्फा ही होना चाहिए, यानी कि जब आप इस लाइन को रोटेट करेंगे तो एंगल हमारा चेंज नहीं होगा, एंगल आपका एक्यूट यानी कि अल्फा एंगल ही होता है स्टूडेंट। तो इस रोटेशन से हमें किस तरीके का फिगर मिलता है वो मैं आपको यहाँ पर फिगर बना के देती हूँ, ठीक है। तो ये तो हमारी एक फिक्स लाइन है, ये हमारी फिक्स लाइन है, ठीक है, और ये वो लाइन है जिसको हमने रोटेट किया था स्टूडेंट, ठीक है, और ये अल्फा एंगल के साथ है। जैसे आप रोटेट करेंगे तो हमको कुछ इस तरीके का एक फिगर यहाँ पर मिलता है, ठीक है। इसके रोटेशन के साथ कुछ हमें इस तरीके का फिगर हमें यहाँ पर मिलेगा स्टूडेंट, ऐसे। तो जब ये लाइन यानी कि ये लाइन इधर आएगी तो इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारा हो जाता है कॉनिक सेक्शन, यानी कि इसको हम क्या कहेंगे, कोनिक सेक्शन इसको हम बोलते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो ये लाइन हमारी एल लाइन अगर हम इसको लेते हैं, ये लाइन हमारी फिक्स्ड है और ये हमारी अनफिक्स्ड लाइन है, ठीक है, अनफिक्स्ड लाइन है, और ये हमारा एक अल्फा एंगल होता है स्टूडेंट नाउ। और जब आपने इसको रोटेट किया, रोटेशन के बाद हमको एक डबल नैप्ड, यानी कि आपने जनरली इस तरीके का कोन अभी तक आपने इस तरीके का देखा था जो, तो जब हम इस लाइन को रोटेट करते हैं स्टूडेंट तो हमें ये डबल नैप्ड कोन यहाँ पर मिलता है, ठीक है, इस तरीके का, यानी कि ऊपर भी है और नीचे भी है, तो इसको हम बोलते हैं डबल नैप्ड कोन। तो ये हमारा होता है, इसको हम क्या कहेंगे, ये जो लाइन होती है अनफिक्स्ड लाइन को हम यहाँ पर जनरेटर बोलते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको इजीली समझाने के लिए अनफिक्स लिखा है, बट इसको हम यहाँ पर जनरेटर लाइन बोलते हैं, यानी कि जिसको रोटेट करने से हमें कोनिक सेक्शन मिलता है। और ये भी हमारी जनरेटर लाइन है, ठीक है, ये भी हमारी जनरेटर लाइन है। अच्छा, ये हमारा होता है वर्टेक्स पॉइंट, इसको हम कहते हैं वर्टेक्स पॉइंट। वर्टेक्स पॉइंट से अपर का पार्ट, ये हमारा अपर नैप्ड हो गया, ठीक है, इट इज अपर नैप्ड, एंड जो लोअर पार्ट होता है इसको हम कहते हैं लोअर नैप्ड, ठीक है। वर्टेक्स से अपर का अपर नैप्ड और ये है लोअर नैप्ड। और जो अनफिक्स्ड लाइन है, लेट अगर मैंने इसको एम नेम दे दिया स्टूडेंट, तो एम हमारी क्या होती है, पर्टिकुलर एम लाइन हमारी जनरेटर लाइन होती है। और ये लाइन जब रोटेट होके इधर आ जाएगी तो ये भी हमारी सेम एम लाइन ही है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें ये डबल नैप्ड कोन यहाँ पर मिल जाता है स्टूडेंट। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ आफ्टर रोटेटिंग एम लाइन को, एम जनरेटर लाइन को जब हम रोटेट करेंगे तो आफ्टर रोटेटिंग एम लाइन वी गेट डबल नैप्ड कोन, या डबल नैप्ड कोनिक राइट सर्कुलर हॉलो कोन, ठीक है, डबल नैप्ड राइट सर्कुलर
राइट सर्क्यूलर हॉलो कोन। ठीक है स्टूडेंट, तो यहां तक आपको समझ आ चुका है स्टूडेंट कि हमें क्या होता है जब हम किसी जनरेटर लाइन की, यानी कि एक लाइन को हमने फिक्स कर लिया और दूसरी हमारी एक जनरेटर लाइन होती है, जब हम इसको रोटेट करते हैं तो हमें किस तरीके से डबल लैप्ड यहाँ पर राइट सर्कुलर कोनिकल सेक्शन मिल जाता है स्टूडेंट। ठीक है, अभी राइट सर्कुलर कोन हमें यहाँ पर फॉर्म होता है, सेक्शन अभी हम फॉर्म करेंगे जब हम इसको प्लेन को, जब एक प्लेन की हेल्प से हम एक शीट की हेल्प से इसको कट करेंगे डिफरेंट एंगल में। ठीक है, नाउ अल्फा क्या होता है, हमारा फिक्स लाइन और इस जनरेटर लाइन के बीच का एंगल। अल्फा होता है स्टूडेंट फिक्स लाइन और जनरेटर लाइन के बीच का एंगल, उसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं। और अब आप देखेंगे बीटा, बीटा क्या होता है, यानी कि प्लेन से, जब हमारा प्लेन, जिस प्लेन से हम इसको कट करेंगे और जिस एंगल पे हम कट करेंगे स्टूडेंट, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं बीटा। और अल्फा क्या होता है, फिक्स लाइन और जनरेटर लाइन के बीच का एंगल हमारा अल्फा होता है। तो जब हम इसको प्लेन से कट करते हैं स्टूडेंट, हमें डिफरेंट शेप्स क्या क्या मिलती है, यहाँ पर कर्व, डिफरेंट कर्व क्या मिलेंगे, हमें मिलता है सर्कल, ठीक है, सर्कल, इलिप्स, देन पैराबोला, फिर हमें मिलेगा हाइपरबोला। ठीक है, तो अब हम ये इस तरीके के कर्व हमें मिलती हैं, यानी कि प्लेन के कट करने के बाद जो कर्व सेक्शन हमें मिलेंगे इस कोनिक पार्ट से, कोन से, वो हमारे होंगे सर्कल, इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला। ठीक है, और अब हम इन्हीं के बारे में, यानी कि एक्सरसाइज 1 आपकी इसको लेके है, 2 आपकी पैराबोला की है, 3 आपकी इलिप्स की है, देन आपको हाइपरबोला मिलेगा। यानी कि ये आपको डिफरेंट एक्सरसाइज में आपको इनकी इक्वेशन सॉल्व करनी होगी और इनसे रिलेटेड ही अब आपका पूरा चैप्टर यहाँ पर होता है स्टूडेंट। ठीक है, तो ये तो थी बात हमारी कोनिक सेक्शन क्या होता है और सेक्शन ऑफ अ कोन हमें किस तरीके से हम इसको फॉर्म करते हैं स्टूडेंट। ठीक है, नाउ अब चलिए, अब हम इसको पढ़ेंगे डिफरेंट, यानी कि जब एक प्लेन से हम इस सेक्शन को कट करेंगे तो क्या क्या फिगर हमें यहाँ पर मिलते हैं स्टूडेंट। तो चलिए नाउ ओके, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है यहाँ पर ठीक है, तो ये तो आपको पता है कि ये हमारा एक डबल नैप्ड कोन इस तरीके का बन जाता है स्टूडेंट। ठीक है, ये हमारा एक डबल नैप्ड कोन है और इसके सारे, इसको थोड़ा सा हम फेयरली यहाँ पर फॉर्म करते हैं। इस तरीके से हम इस कोन को, ये आपका वर्टेक्स और ये हमारा इसका लोअर नैप्ड हो गया। ठीक है, ये हमारा लोअर नैप्ड कोन है इस तरीके से। नाउ इसका ये हमने पढ़ा था, ये होता है इसका वर्टेक्स। ठीक है, वर्टेक्स एंड देन इट इज जनरेटर लाइन और ये एक फिक्स लाइन जिसको हम एक्सिस बोलते हैं, यानी कि ये हमें एक एक्सिस यहाँ पर मिल जाएगी स्टूडेंट। ठीक है, ये हमारी फिक्स लाइन है और ये हमारी होती है इसकी जनरेटर लाइन और ये एंगल होता है अल्फा। फिक्स लाइन और जनरेटर लाइन के बीच का एंगल अल्फा, इट इज लोअर नैप्ड पार्ट। ये हमारा लोअर नैप्ड पार्ट और ये पूरा पार्ट हमारा है अपर नैप्ड पार्ट। ठीक है, अपर नैप्ड। तो यहां तक तो हम पढ़ चुके हैं स्टूडेंट। नाउ और इसको हम, जो ये फिक्स लाइन होती है, इसको, क्योंकि इसको हम क्या कह देते हैं, इसको हम एक्सिस बोलते हैं स्टूडेंट। ठीक है, जो हमारी ये फिक्स लाइन होती है, यानी कि जिस लाइन के, यानी कि आप ऐसे देख लीजिए, यानी कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना इस तरीके से, ये जो फिक्स लाइन है, ये लाइन तो क्या करती है, ये तो एक अल्फा एंगल पे स्टूडेंट रोटेट करती है, तो ये तो हमारी जनरेटर लाइन है। जो ये फिक्स लाइन होती है इसको हम बोलते हैं एक्सिस। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सिस बोलेंगे। अब आप क्या पढ़ने वाले हैं, देखिए, अब हमें एक प्लेन की हेल्प से, यानी कि एक प्लेन हमारा इस तरीके से, आप इसको वापस हम यहाँ पर फॉर्म करेंगे, इसको हमने वापस यहाँ पर ऐसे फॉर्म कर लिया स्टूडेंट। ठीक है, तो यहां तक तो आपको पता है, ये हमारी फिक्स लाइन,
ये सारा हमको पता है। अब क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पर हमें अच्छा अल्फा एंगल आपको पता है, जनरेटर और जनरेटर लाइन चाहे इधर भी, ये भी अल्फा हो जाएगा, ठीक है, ये भी आपका आप ऐसे ले लीजिए। नाउ ये हमारा फिक्स लाइन और इसके बीच का ये भी अल्फा है, ये भी हमारी फिक्स लाइन, इधर भी हमारा ये अल्फा एंगल है। अब बीटा एंगल क्या होता है, जिसमें एक प्लेन इसको कट करेगा। लेट मैं यहाँ पर एक प्लेन को ड्रॉ कर लेती हूँ स्टूडेंट, ठीक है, इस एक्सिस के साथ, इस फिक्स एक्सिस के साथ, यानी कि प्लेन जो एंगल हमारा बनाएगा, ठीक है। तो अगर आप समझते हैं तो इस तरीके से लेट, ये फिक्स लाइन है, लेट हमारा प्लेन इसके साथ बीटा एंगल बना रहा है, ठीक है स्टूडेंट। तो इस तरीके से प्लेन से हम क्या करेंगे, इसको कट करेंगे, ठीक है। ये हमारा एक प्लेन है, प्लेन यानी कि एक पतली सी हमारी यहाँ पर बिल्कुल थिन शीट होगी, ठीक है। बीटा एंगल के साथ हम इसको कट कर रहे हैं इस तरीके से, यानी कि एक प्लेन से हमने इसको कट किया, तो ये प्लेन इस फिक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है उसको हम बोलते हैं स्टूडेंट बीटा, ठीक है। ये फिक्स एक्सिस है और इसके साथ प्लेन ने ये जो एंगल बनाया इसको हम बोलते हैं बीटा। अब हमें देखिए, ये तो हम कट करेंगे, अब यहाँ पर अल्फा बीटा क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन या डिफरेंट डिफरेंट कर्व के लिए हमारा अल्फा बीटा क्या होगा, चेंज होगा स्टूडेंट, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट कर्व के लिए हमारा अल्फा बीटा चेंज होता रहेगा। या तो कहीं पर आपको अल्फा, अगर आपका क्या हो जाता है बीटा 90 डिग्री, अगर आपका प्लेन 90 डिग्री पर कट करता है तो आपको कैसा फिगर मिलेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर अलग अलग कंडीशन पढ़ेंगे स्टूडेंट। आपको सर्कल कब मिलेगा, जब आपका बीटा यानी कि प्लेन अगर इस कोन को अगर बिल्कुल 90 डिग्री पर कट करेगा तो आपको क्या मिल जाता है, सर्कल मिल जाता है, ठीक है, सर्कल मिलेगा। अगर बीटा क्या हो जाएगा, देखिए अल्फा एंगल तो है हमारा फिक्स लाइन और जनरेटर लाइन के बीच का एंगल, और बीटा एंगल है जिस एंगल पे प्लेन इसको क्या कर रहा है, कट कर रहा है, ठीक है, फिक्स एक्सिस के साथ। यहाँ पर बीटा हमारा वो एंगल है जिसपे हमें प्लेन फिक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन आप ये पढ़ेंगे। नाउ सेकंड कंडीशन में हमारा अल्फा बीटा क्या हो जाएगा, देखिए बीटा हमारा अल्फा से ग्रेटर होगा, बीटा हमारा अल्फा से बड़ा हो जाएगा लेकिन 90 डिग्री से छोटा रहेगा, ठीक है। जब बीटा हमारा क्या हो जाएगा, अल्फा से ग्रेटर और 90 डिग्री से छोटा, लेकिन जब बीटा क्या हो जाएगा, बीटा एंगल अगर प्लेन इसे इतने डिग्री में कट करता है कि अल्फा से तो बड़ा हो लेकिन 90 डिग्री से छोटा हो। लेट अगर अल्फा डिग्री हमारा 10 डिग्री है, माना अल्फा एंगल हमारा 10 है, तो बीटा क्या होना चाहिए, 20 होना चाहिए, बट 90 से छोटा होना चाहिए स्टूडेंट, ठीक है। तो उस कंडीशन में हमें जो फिगर मिलता है इस कंडीशन में, यानी कि तो वो हमें मिलता है इलिप्स, वो हमें मिलता है इलिप्स, ठीक है। नाउ थर्ड कंडीशन क्या होगी, अगर हमारा अल्फा और बीटा क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, बराबर हो जाए स्टूडेंट। जब अल्फा और बीटा हमारे दोनों इक्वल हो जाते हैं, हमारे दोनों एंगल यानी कि फिक्स लाइन का और जनरेटर लाइन का अल्फा और फिक्स लाइन का और प्लेन का जो एंगल अल्फा बीटा दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो उस केस में हमें जो फिगर मिलता है दैट इज पैराबोला, ठीक है। उस केस में हमें कौन सा फिगर मिलेगा, पैराबोला। और लास्ट फिगर एक और जो आप यहाँ पर स्टडी करेंगे वो है हमारा हाइपरबोला। हाइपरबोला आपको कब मिलेगा, जब हमारा बीटा एंगल जो है, बीटा एंगल बड़ा होना चाहिए, जीरो तो नहीं हो सकता बीटा, है ना, जीरो तो नहीं हो सकता, एक्सिस पे तो नहीं रह सकता, यानी कि जीरो से बड़ा या जीरो, ठीक है, जीरो से इक्वल होना चाहिए स्टूडेंट। और कहां तक, अल्फा से छोटा, लेकिन इस एंगल से छोटा अगर होगा, ठीक है, जीरो से बड़ा, जीरो से ग्रेटर या समवेयर इक्वल आप कह सकते हो, लेकिन अल्फा से छोटा होना चाहिए, ठीक है, अल्फा से छोटा होना चाहिए। तो उस कंडीशन में आपको मिलता है हाइपरबोला, उस कंडीशन में आपको मिलता है हाइपरबोला, ठीक है। तो यानी कि अल्फा बीटा की डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन के लिए हम डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर कर्व्स को पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो चलिए अब हम यहाँ पर देखेंगे बीटा की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू अल्फा, ठीक है। तो मैं इस फिगर को यहाँ से इरेज करती हूँ। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि कोन हमारा जो जनरेट होता है वो कैसा होता है, एंड जब उसको एक प्लेन से कट किया जाएगा तो बीटा एंगल हमारा कहाँ पर लाई होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर प्लेन को समझ पाए हैं। अब हम डिफरेंट डिफरेंट कटिंग्स के लिए यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट कर्व को समझते हैं स्टूडेंट। तो चलिए नाउ
चलिए, अब सबसे पहले हम यहाँ पर स्टडी करेंगे स्टूडेंट सर्कल को, ठीक है। तो हम यहाँ पर कुछ अलग अलग मैं केसेस यहाँ पर फॉर्म कर लेती हूँ, ठीक है। अलग अलग केसेस फॉर्म कर लेते हैं स्टूडेंट कोन के लिए। तो चलिए, ये कोन हमने बनाया, इसको थोड़ा सा हम बड़ा सा ले लेते हैं ताकि आप सबको क्लियरली यहाँ से विजिबल हो पाए। तो फर्स्ट केस मेरा ये वाला है, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट केस। ये हमारा फर्स्ट केस है स्टूडेंट, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 4 कोन्स तो मुझे यहाँ पर ड्रॉ करने होंगे ताकि मैं आपको उसको एक प्लेन से कट होते हुए फिगर को यहाँ पर दिखा सकूं, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड कोन है। नाउ थर्ड कोन, ओके, वी कैन डू वन थिंग, इसको हम 4 सेक्शन में यहाँ पर डिवाइड कर लेते हैं ताकि हमारा फिगर भी इक्वली यहाँ पर बन जाए, ठीक है। तो चलिए, इसको मैं 4 सेक्शन में यहाँ पर डिवाइड कर लेती हूँ स्टूडेंट। तो फर्स्ट केस हमारा ये है जब हमारा इस तरीके का कोन है, ठीक है। कोन तो आपके सेम ही है, बस आपकी जो कटिंग ऑफ प्लेन है वो यहाँ पर चेंज होगी और उसके अकॉर्डिंग यानी कि अल्फा बीटा की सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पर डिफरेंट कर्व्स देखने को मिलेंगे स्टूडेंट, ठीक है। तो ये है हमारा सेकंड। नाउ थर्ड कर्व, दिस इज द थर्ड कर्व एंड नाउ फोर्थ कर्व। तो ये हमारे 4 कर्व है स्टूडेंट। अब हम देखते हैं कि डिफरेंट कटिंग में यानी कि बीटा की पोजीशन अल्फा के साथ, ठीक है, कैसे कैसे हमें फिगर यहाँ पर मिलेंगे स्टूडेंट। तो सबसे पहला हम जो केस देखेंगे उसमें हम क्या देखेंगे, जब हमारा बीटा क्या है 90 डिग्री है, ठीक है, व्हेन बीटा इज 90 डिग्री। तो फर्स्ट केस हमारा है स्टूडेंट जब बीटा हमारा क्या है 90 डिग्री है। अब इसको हम पूरा कंप्लीट फॉर्म कर लेते हैं। ये तो आपको पता है कि क्या क्या होता है हमारा। ये हमारी एक फिक्स एक्सिस लाइन होती है, ठीक है, फिक्स लाइन होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्सिस बोलते हैं। तो ये हमारी एक फिक्स लाइन है स्टूडेंट, एक्सिस है यानी कि, और जनरेटर लाइन, ये हमारी जनरेटर लाइन है, ये वाली लाइन हमारी जनरेटर लाइन है जिसको हम अल्फा बोलते हैं, ठीक है। ऐसे यहाँ पर भी आपकी फिक्स लाइन, अगेन जनरेटर अल्फा। नाउ यहां पर भी ड्रॉ कर देते हैं हम इस लाइन को। इट इज अल्फा। नाउ इट इज अल्फा, ठीक है। तो ये तो आपको यहां तक अंडरस्टूड है ऑलरेडी। अब फर्स्ट केस हमारा है जब प्लेन क्या करता है, इस फिक्स लाइन के साथ 90 डिग्री पे जब इस कोन को क्या करता है, कट करता है स्टूडेंट, ठीक है। 90 डिग्री पे जब कोन को कट करता है, अब आप ऐसे समझ लीजिए 90 डिग्री मतलब ये हमारी फिक्स लाइन है, ये फिक्स लाइन है, यानी कि एक प्लेन आया और इसने इसको क्या कर दिया, एक 90 डिग्री यानी कि परपेंडिकुलर इस तरीके से कट किया है स्टूडेंट। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमारा बीटा क्या बना है। मैं यहाँ पर प्लेन को केवल सिंगल लाइन की हेल्प से आपको शो कर दूंगी स्टूडेंट, ठीक है। यानी कि ये प्लेन ने क्या किया, इसको एक्सिस को इस तरीके से, ये हमारा प्लेन है और इसने वर्टेक्स से हम पास नहीं करवाएंगे अभी इसको। तो ये प्लेन ने, ठीक है, वर्टेक्स से ऊपर यानी कि कोन को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये हमारा प्लेन है इस तरीके का और ये क्या करता है 90 डिग्री पर इस एक्सिस को, यानी कि बीटा क्या हो गया यहाँ पर परपेंडिकुलर कट किया। देखिए ये एक्सिस है और इस पे ये प्लेन ने क्या कर दिया स्टूडेंट, परपेंडिकुलर, यानी कि बीटा कितना हो गया यहाँ पर 90 डिग्री। तो इस कंडीशन में जब आप देखते हैं तो आपको, यानी कि प्लेन जब क्या करेगा, इसको 90 डिग्री पे कट करेगा, तो हमें जो यहाँ पर फिगर मिलता है स्टूडेंट, जो कर्व हमें यहाँ पर मिलता है, तो वो हमें क्या मिल जाएगा, एक
कोन मिलता है, ठीक है, सॉरी एक सर्कल हमें मिल जाता है। तो यानी कि अगर आप ऐसे देखते हैं तो ये कटिंग पार्ट हमें क्या मिलेगा, एक सर्कल की फॉर्म में मिलता है। तो जब बीटा हमारा क्या होता है 90 डिग्री, तो हमें क्या मिलता है वहां पर, केस 1 हमें सर्कल हमारा फॉर्म होगा। तो फर्स्ट केस है व्हेन बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो उस केस में हमें क्या मिलेगा, सर्कल मिलेगा स्टूडेंट। अब सेकंड केस यानी कि बी केस में लेती हूँ। बी केस में हमारा बीटा क्या होगा, अल्फा से बड़ा, अल्फा से ग्रेटर है बीटा, लेकिन 90 डिग्री से स्मॉलर है, ठीक है। सेकंड कंडीशन हमारी है स्टूडेंट, बीटा हमारा क्या है, अल्फा से तो बड़ा होना चाहिए, ठीक है, अल्फा से ग्रेटर। अगर ये 10 डिग्री है तो बीटा हमारा 20 डिग्री 30 डिग्री, यानी कि आप 90 से लेकिन इसकी वैल्यू कम होगी, ठीक है, बीटा एंगल। तो इस तरीके से हमारा प्लेन कट करेगा। अब आप ऐसे समझ सकते हो इसको, देखिए ये अल्फा है तो एंगल हमारा बड़ा होना चाहिए, यानी कि प्लेन कैसे कट करेगा, देखो अल्फा है, इसको हम ले लेते हैं, ठीक है, ये इतना सा एंगल हमारा अल्फा है स्टूडेंट, ठीक है, ये अल्फा है। अब एक बीटा अल्फा से ज्यादा, यानी कि हमें जो बीटा लेना है वो फिक्स लाइन के साथ ऐसे लेना है कि 90 भी ना हो, ठीक है, 90 यानी कि 90 भी ना हो, अल्फा से बड़ा भी हो जाए, यानी कि कुछ इस तरीके से कटिंग होगी हमारी। इसको मैं आपको केवल सिंगल एक लाइन की हेल्प से हम अपने प्लेन को यहाँ पर फॉर्म कर लेते हैं स्टूडेंट, ठीक है, आपको समझने में भी इजी रहेगा और यहाँ पर मुझे कर्व ड्रॉ करने में भी इजी रहेगा, ठीक है। तो ये अल्फा है, ये तो हमें पता है। अल्फा हमारा क्या, इतना सा एंगल अल्फा है, तो बीटा हमारा इससे बड़ा होना चाहिए, यानी कि बीटा हमारा अल्फा से बड़ा, ठीक है। अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट, बीटा हमारा क्या है, अल्फा से बड़ा है, अल्फा छोटा है, बीटा हमारा बड़ा है और 90 से छोटा है, ठीक है। हमने स्ट्रेट लाइन नहीं ड्रॉ करी, हमने यानी कि इस तरीके से डाला है। अब अगर आप इस फिगर को देखेंगे, या हमें किस तरह, अगर मैं इस फिगर को राउंड कर दूं, दैट इज, अगर इस फिगर को मैं इस तरीके से ड्रॉ कर दूं तो आपको क्या लगेगा, ये क्या, ये एक सर्कल है, नहीं ये एक सर्कल नहीं है, ये ऐसा कुछ फिगर आया है कि हमने सर्कल को अगर दोनों तरफ से थोड़ा सा अगर आप स्ट्रेच कर दें, उसको खींच दें, तो यानी कि ये किस तरीके का फिगर है, इस तरीके का, दैट इज, इसको हम बोलते हैं स्टूडेंट इलिप्स, इसको हम बोलते हैं इलिप्स, ठीक है। तो सेकेंड कंडीशन हमारी वो है इलिप्स की, जब अल्फा हमारा क्या हो जाए, अच्छा बी पार्ट है, जब ये कंफ्यूजन है थोड़ा सा तो इसको हटा देते हैं, जब हमारा बीटा अल्फा से ग्रेटर हो और 90 डिग्री से स्मॉलर हो, यानी कि इस तरीके से जब हमारा प्लेन कट करेगा तो वो पोजीशन वो हमें कर्व मिलेगा इलिप्स, यानी कि इस तरीके का, और यहाँ पर हमें कर्व मिलना सा इस तरीके से सर्कल, ठीक है। नाउ अब थर्ड कंडीशन में आते हैं स्टूडेंट। थर्ड कंडीशन में क्या हो रहा है, देखिए बीटा और अल्फा बिल्कुल इक्वल हो जा रहे हैं, ठीक है। थर्ड कंडीशन हमारा है when बीटा इज इक्वल टू अल्फा। थर्ड कंडीशन में हम क्या देखेंगे, दोनों एंगल हमारे बिल्कुल सेम है। अब बीटा और अल्फा इक्वल है, यानी कि आप ऐसे समझ लीजिए, देखिए ये हमारा अल्फा एंगल है, ठीक है, और इसके साथ यानी कि बीटा भी हमारा बिल्कुल पैरेलल, एक तरीके से आप कह सकते हैं स्टूडेंट, अल्फा ये है, चलिए इसको मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, ठीक है, ये अल्फा एंगल है, तो बीटा यानी कि प्लेन किस तरीके से कट कर रहा है, इस लाइन के, देखिए ये लाइन अगर ये इस तरीके से अल्फा है ना, तो बीटा भी हमारा बिल्कुल इसके पैरेलल में, क्योंकि बीटा अल्फा हमारे दोनों इक्वल है, तो यहाँ पर भी जो हमारा यानी कि प्लेन कट करेगा वो बिल्कुल बीटा, ऐसे देखो, ठीक है, जो हमारा प्लेन कट करेगा स्टूडेंट किस तरीके से, ऐसे अल्फा और बीटा दोनों हमारे बराबर है, यानी कि एक्सिस को इस तरीके से, तो अल्फा और बीटा यानी कि ये वाला एंगल, देखिए ये हमारा बीटा, यानी कि प्लेन ने कुछ, ये हमारा अल्फा है और सेम उतना ही हमारा बीटा है, तो लाइन क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है उस केस में, यानी कि इसको हम बिल्कुल पैरेलल ड्रॉ कर लेते हैं स्टूडेंट, ठीक है, इस तरीके से। तो ये फिक्स एक्सिस के साथ, तो ये क्या हो गया, बीटा, अल्फा बीटा बराबर हैं, तो जो हमें कोनिक सेक्शन मिलता है स्टूडेंट, वो हमें क्या मिल रहा है यहाँ पर, है ना, अल्फा और बीटा जब हमें बराबर मिलते हैं, तो देखिए जो कोनिक सेक्शन है वो हमारा एक ये मिलता है हमें,
ये कोनिक सेक्शन, यानी कि हमें जो फिगर मिल रहा है वो इस तरीके का मिल रहा है, ठीक है। और यही फिगर हमारा क्या होता है, इसको हम बोलते हैं पैराबोला। जो हमें फिगर मिला इसको मैं थोड़ा सा डार्क कर देती हूँ, और ये फिगर हमारा जब अल्फा बीटा बराबर होते हैं, इस फिगर को हम बोलते हैं पैराबोला। इट इज पैराबोला। पैराबोला आपको कब फॉर्म होता है हमारा, जब हम इस कोनिक सेक्शन में बीटा अल्फा यानी कि दोनों एंगल हमारे इक्वल होते हैं, तो एक पैरेलल लाइन हो जाएगी। जब आप इसमें देखेंगे तो आपको जो गिवन जो कर्व होगा यहाँ पर वो आपको इस शेप का मिलेगा, और इसी को हम बोलते हैं पैराबोला स्टूडेंट, ठीक है। नाउ लास्ट कंडीशन हमारी है, फोर्थ केस हमारे पास होता है, जब फोर्थ केस में क्या होता है, व्हेन फोर्थ केस में होता है कि अल्फा हमारा क्या, सॉरी बीटा हमारा क्या होना चाहिए, बीटा एक तो अल्फा से छोटा, अल्फा से कम होगा बीटा, लेकिन जीरो भी नहीं हो सकता, जीरो से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। और जीरो तो हो जाएगा तो एक्सिस पे आ जाएगा ना एंगल, तो ऐसे उसमें कटिंग आपको प्रॉपर नहीं शो होगा, यानी कि उसमें हमें कोई कर्व नहीं मिलेगा। तो इसलिए है बीटा हमारा जो प्लेन कट करेगा इसको, वो क्या होना चाहिए, अल्फा से छोटा होना चाहिए एंगल, और जीरो से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो अल्फा से छोटा यानी कि अगर किस तरीके से कटिंग होगी, देखिए अल्फा से बिल्कुल छोटा हो जाएगा स्टूडेंट, यानी कि इस एक्स एक्सिस में बीटा हमारा बिल्कुल छोटा होना चाहिए, ठीक है। अल्फा अगर हमारा ये इतना एंगल अल्फा है, तो चलिए इसको हम कट करते हैं। ये अगर अब देखिए बीटा हमारा जो ये आया, ये हमारा बीटा अल्फा से छोटा है स्टूडेंट, ठीक है। जीरो नहीं है बट हमारा बीटा अल्फा से छोटा है, आप ये देख सकते हो, ये मेरा बीटा एंगल है, ठीक है, अल्फा से छोटा है। तो इस केस में हमें किस तरीके का, अब देखिए यहाँ पर हमें कटिंग यानी कि जो हुई है सेक्शन दोनों, आपको हमको अपर नैप्ड से भी मिला है और लोअर, यानी कि लाइन हमारी जब इस तरीके से पास हुई कि बीटा एंगल, जब हमारा प्लेन इस तरीके से इसने कट किया कि बीटा एंगल यानी कि प्लेन के थ्रू बनाया हुआ एंगल अल्फा से छोटा है और जीरो से बड़ा है, तो इस तरीके से पोजीशन रहेगी प्लेन की, ठीक है। प्लेन हमारा इस तरीके से रहेगा स्टूडेंट, ये हमारे प्लेन की ये पोजीशन रहेगी, ये हमारे प्लेन की ये पोजीशन है। तो अब आप इस केस में देख सकते हैं कि किस तरीके का फिगर हमें मिलता है, ठीक है। मैं इसको फॉर्म कर देती हूँ। नाउ अब जो कटिंग हुई है स्टूडेंट, वो एक तो हमारी ये वाली, ठीक है, यानी कि ये, और दूसरा ये वाली, देखिए ये एक तो ये और दूसरा इधर से, इस तरीके का, यानी कि जो हमें फिगर मिला है स्टूडेंट, इस तरीके का हमें फिगर मिलता है इस कंडीशन में। और इसको हम क्या बोलते हैं, इस फिगर को हम बोलते हैं हाइपरबोला, यानी कि हाइपरबोला में है आपको अपर नैप एंड लोअर नैप दोनों तरीके से आपको यहाँ पर फिगर मिलता है, ठीक है। हाइपरबोला देखिए एंगल कुछ इस तरीके से प्लेन ने कट किया था, तो हमारा इस यहाँ पर भी हमको यानी कि कर्व मिला, और यहाँ पर भी हमें यानी कि कटिंग देखिए, जब लाइन कर्व प्लेन इस तरीके से पास हो रहा है कि अपर और लोअर दोनों तरीके को काटते हुए गया है, ठीक है। दोनों तरीके से कटिंग हुई है, जब एंगल हमारा यहाँ पर कट करता है इस पोजीशन के हिसाब से, ठीक है। तो उस केस में हमें अपर नैप्ड से भी कर्व मिलता है और लोअर नैप्ड से भी कर्व मिलता है स्टूडेंट, इसको हम कहते हैं हाइपरबोला। तो ये थी हमारी डिफरेंट कंडीशन, यानी कि प्लेन जहां पर हम इसको डिफरेंट कट करके प्लेन गया है, तो हमने देखा हमें 4 टाइप्स के कर्व यहाँ पर मिले, सर्कल, एलिप्स, पैराबोला एंड हाइपरबोला, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पर कर्व्स डन होते हैं स्टूडेंट। नाउ अब इसके बाद देखिए, ये तो हमारी कटिंग थी कोन, मतलब वर्टेक्स को हमने छोड़ के, यानी कि कोनिकल पार्ट में हमने ये जो कटिंग की है प्लेन से, वो हमने कोनिकल पार्ट में की है। इसके बाद यानी कि जो नेक्स्ट टॉपिक आता है उसमें हम कटिंग कहाँ से करेंगे, वर्टेक्स पॉइंट से, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में हम कटिंग करेंगे यहाँ वर्टेक्स पॉइंट से, ये हमारा वर्टेक्स है, यानी कि प्लेन हमारा वर्टेक्स से पास होता है स्टूडेंट। तो देखते हैं उस केस में क्या क्या फिगर हमें यहाँ पर मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैं इनको इरेज करती हूँ एंड
होपफुली कि आपको ये समझ में आया होगा कि प्लेन के थ्रू जब कटिंग होती है कोन्स की, राइट सर्कुलर कोन की, तो किस तरीके से हमें डिफरेंट डिफरेंट कर्व्स यहाँ पर मिलते हैं। ठीक है, नाउ अब नेक्स्ट टॉपिक है डीजेनरेटेड कोनिक सेक्शन। डीजेनरेटेड कोनिक सेक्शन, इसके बाद हम आते हैं डीजेनरेटेड कॉनिक सेक्शन। इसमें क्या होगा स्टूडेंट, व्हेन मैं आपको बता देती हूँ, डीजेनरेटेड यानी कि जो हमने कंडीशन पढ़ी थी उनको थोड़ा सा हमने कटिंग को चेंज कर दिया। आपने लास्ट पहले वाले जो हमने अभी केसेस पढ़े उसमें ये कौन था, यानी कि अभी जो कटिंग हुई है वो कोनिकल पार्ट में हुई है, ऐसे चाहे, ठीक है, कोनिकल पार्ट में कटिंग हुई है स्टूडेंट। बट अब जो आप डीजेनरेटेड केसेस पढ़ रहे हैं वहां पर आप कटिंग कहाँ से देखेंगे, इस वर्टेक्स पॉइंट से। ठीक है, इस वर्टेक्स पॉइंट से, जिसको हम कहते हैं डीजेनरेटेड कोनिक सेक्शन। तो चलिए इसको भी समझ लेते हैं। व्हेन द प्लेन कट्स, व्हेन द प्लेन कट्स at the vertex of the cone, at the vertex of a cone, ठीक है, vertex of a cone. So we have following differences, we have following differences, यानी कि हमें यहाँ पर अब कुछ केस हमें डिफरेंट मिलते हैं। अब ना आपको सर्कल मिलेगा, ना आपको इलिप्स मिलेगा, ना ही पैराबोला एंड नॉट हाइपोबोला। यानी कि अब हम देखते हैं कि किस तरीके से आपको यहाँ पर केसेस मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए वापस से मैं यहाँ पर कोन्स बना देती हूँ स्टूडेंट। डिजेनरेटेड कोन्स को भी हम समझ लेते हैं एंड दिस विल बी द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो। ठीक है, तो इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आगे के टॉपिक कंटिन्यू करेंगे स्टूडेंट। तो इसको हम समझ लेते हैं कि डिजेनरेटेड क्या होता है। 2 now 3 and 4 कोन्स हमें यहाँ पर 4 कोन्स ड्रॉ करने होंगे। ठीक है, इस तरीके से। तो ये हमारे कोन्स हो गए स्टूडेंट। अब देखिए, ये आपको पता है, ये तो हमारी क्या होती है, फिक्स लाइन होती है। ठीक है, ये हमारी फिक्स लाइन होती है और फिक्स लाइन के साथ ये एंगल हमारे अल्फा होते हैं। ठीक है, इसको मैं सभी में ड्रॉ कर देती हूँ। इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, फिक्स लाइन हमारी क्या होती है, एक्सिस। ये हमने ड्रॉ कर दिया स्टूडेंट। ये तो हमारा अल्फा है सभी में। ठीक है, जनरेटर लाइन और फिक्स लाइन के बीच के एंगल को हम अल्फा बोलते हैं। नाउ अब देखिए, एक प्लेन अगर क्या करता है, अब स्टूडेंट जो भी कटिंग होगी वो हमारी कहाँ से होगी, वर्टेक्स से होगी। ठीक है, यानी कि वर्टेक्स से, यानी कि अब फर्स्ट केस में हमारा क्या हो रहा है, देखिए फर्स्ट केस में अभी जब बीटा हमारा 90 डिग्री पे कट कर रहा है, यानी कि बीटा कितना है हमारा, 90 डिग्री पे प्लेन कट करेगा, लेकिन कहाँ पर, वर्टेक्स में। आपने फर्स्ट केस में देखा था, जो हमने इससे पहले केसेस पढ़े थे स्टूडेंट, वहां पर बीटा ने जब 90 डिग्री में कट किया था कोनिक सेक्शन में, तो हमें क्या मिला था, सर्कल मिला था। ठीक है, जब बीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री था, कब था, जब हमने कोनिक सेक्शन को कट किया था, यानी कि प्लेन ने कोनिक सेक्शन में कट किया था। कोनिक सेक्शन में कोन, ठीक है, कोन में कट किया था, तो उस केस में हमें क्या मिला था, सर्कल मिला था। ये तो अभी हमने इससे पहले पढ़ा है। बट अब अगर हमारा प्लेन क्या कर रहा है, 90 डिग्री में तो कट कर रहा है, लेकिन कहाँ पर, 90 डिग्री में कट कर रहा है, लेकिन ये हमारा बीटा है, 90 डिग्री में कट कर रहा है, लेकिन वर्टेक्स को तो आपने देखा क्या मिल रहा है हमें, इस केस में हमें एक पॉइंट मिलता है स्टूडेंट। ठीक है, यानी कि डीजेनरेटेड केस का मतलब जो हमने प्रीवियस केस पढ़ा था इससे पहले का, उसमें जब एक प्लेन आया और प्लेन ने क्या किया, इस कोन को 90 डिग्री पे यहाँ कहीं कट किया था। ठीक है, यहाँ पर कहीं कट किया था इस तरीके से, तो हमें ये जो पार्ट मिला था, ये हमें एक सर्कल मिला था स्टूडेंट। बट डीजेनरेट केस में क्या हुआ, जब प्लेन ने इसको कट किया,
जब एक प्लेन ने इसको कट किया लेकिन वर्टेक्स में, कहाँ कट किया, वर्टेक्स से कट किया, तो हमें केवल एक क्या मिलता है, पॉइंट मिलता है स्टूडेंट। ठीक है, चाहे ये प्लेन ऐसे कट करे, ठीक है, कैसे, यानी कि किसी भी, अब हमें तो अभी 90 डिग्री पे देखना है, तो 90 डिग्री पे क्या हो जा रहा है, हमारा पॉइंट मिल जाता है। तो इसको मैं यहाँ पर राइट डाउन कर देती हूँ, इसको हटा लेते हैं। ये आपने सब केस, पहले के 4 केसेस ऑलरेडी आपने यहाँ पर पढ़ लिए हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो इसको मैं लिख लेती हूँ व्हेन। तो फर्स्ट केस हमारा क्या हो रहा है, व्हेन बीटा जब क्या है स्टूडेंट, देखिए जब बीटा हमारा अल्फा से तो बड़ा है लेकिन 90 डिग्री से छोटा है। ठीक है, जब बीटा हमारा क्या हो रहा है, अल्फा से बड़ा हो रहा है, अल्फा से ग्रेटर है लेकिन 90 डिग्री से छोटा हो रहा है, थोड़ा छोटा है, तो उस केस में हमें क्या मिल रहा है स्टूडेंट, हमें यहाँ पर मिलता है एक पॉइंट। द सेक्शन इज अ पॉइंट। तो जो हमें द सेक्शन इज अ पॉइंट, हमें क्या मिल रहा है, सेक्शन एक पॉइंट मिल रहा है, हमने देखा था। ठीक है, जब बीटा यानी कि देखिए 90 पे अगर होता है या 90 से अल्फा से बड़ा ले लेते हैं हम बीटा को, अल्फा इतना है तो बीटा को हम थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से, या आप कह सकते हो बट 90 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, 90 से छोटा होना चाहिए, यानी कि हर केस में आप देख लीजिए स्टूडेंट, तो हमें एक पॉइंट ही इस केस में मिलता है। ठीक है, और ये किसका डिजेनरेट केस है, ये हमारा डिजेनरेट केस है आपका। ये केस हमने पढ़ा था इलिप्स की फॉर्म में। ठीक है, ये केस हमने कहाँ पढ़ा था स्टूडेंट, इलिप्स का, यानी कि इलिप्स का डिजेनरेट फॉर्म जब हम वर्टेक्स से कट करते हैं तो उस सेम कंडीशन में हमें यहाँ पर एक पॉइंट मिलता है स्टूडेंट, पहली बार। नाउ सेकंड केस में हम आ जाते हैं। सेकंड केस हमारा क्या है, जब बीटा, सेकंड केस हमारा होगा व्हेन बीटा और अल्फा इक्वल हो जा रहे हैं, व्हेन बीटा इज इक्वल टू अल्फा। जब बीटा और अल्फा दोनों इक्वल हो रहे हैं, प्लेन कट कर रहा है बट बीटा और अल्फा दोनों इक्वल हो रहे हैं। ठीक है, और वर्टेक्स से पास हो रहा है, तो ये किसका डिजेनरेट केस है, ये हमारा है पैराबोला का केस। आपने इससे पहले वाले केसेस में पढ़ा था, तो ये हमारा पैराबोला था। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखते हैं हमें क्या मिलता है जब बीटा और अल्फा इक्वल हो जाते हैं स्टूडेंट, यानी कि अब प्लेन किस तरीके से कट करेगा, इसको भी देख लेते हैं। देखिए, यानी कि यहाँ पर अब हमने देखिए यहाँ तक हमने एंगल को घुमाया, यानी कि ये जनरेटर लाइन को हमने घुमाया, और इस लाइन पे जब हम कर लेंगे, यानी कि इस लाइन के ऊपर जब हमारी जनरेटर लाइन, जब हमारा जो प्लेन है स्टूडेंट, जब इस लाइन के ऊपर कट करेगा, तो आप देखिए ये क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। जब हमारा प्लेन इस लाइन के ऊपर कट करेगा ना, ये देखिए ऐसे, जब हमारा प्लेन यहाँ से, यानी कि सेम इस लाइन से पास होगा, तभी तो हमारा अल्फा और बीटा इक्वल होगा, है ना। उसी केस में तो हमारा अल्फा और बीटा क्या होंगे, इसी केस में तो अल्फा बीटा हमारे इक्वल होंगे। ठीक है, तो इस केस में हमें क्या मिल रहा है, एक स्ट्रेट लाइन मिल रहा है, यानी कि जो हमने पैराबोला का डिजेनरेट केस में पढ़ा है उसमें हमें क्या मिल जा रहा है स्टूडेंट, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इसको मैं लिख देती हूँ। सो द सेक्शन इज अ स्ट्रेट लाइन। द सेक्शन, सेकेंड कंडीशन में क्या हो रहा है, द सेक्शन इज अ स्ट्रेट लाइन। द सेक्शन इज अ स्ट्रेट लाइन। कब, जब हमारा अल्फा और बीटा दोनों हमारे इक्वल हो रहे हैं, तो सेक्शन हमारा एक स्ट्रेट लाइन हो जा रहा है स्टूडेंट। नाउ थर्ड कंडीशन में आते हैं, हमें जो हाइपरबोला का डिजेनरेट केस है। अब ये थर्ड कंडीशन हम देखते हैं, फर्स्ट कंडीशन है, नाउ सेकंड कंडीशन है, अब थर्ड कंडीशन में आ रहे हैं, व्हेन अल्फा हमारा, सॉरी बीटा हमारा, जब बीटा 0 से इक्वल हो जाए लेकिन अल्फा से छोटा हो स्टूडेंट। ठीक है, बीटा हमारा 0 से बड़ा होना चाहिए लेकिन अल्फा से छोटा होगा, यानी कि हाइपरबोला का डिजेनरेट केस है। तो उस केस में हमारा क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए 0 से बड़ा या 0 के इक्वल हो सकता है, यानी कि अब देखिए जब बीटा हमारा क्या है, यहाँ पर ये दो कंडीशन हो रही है हमारी। ठीक है, दो कंडीशन में क्या हो रहा है स्टूडेंट, एक में तो क्या किया जा रहा है कि 0 से इसने दो पार्ट में डिवाइड, इस कंडीशन को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया पहले, यानी कि बीटा हमारा क्या हो रहा है, 0 से बीटा हमारा
0 से के इक्वल रख लेते हैं। पहली कंडीशन में क्या हो रहा है, बीटा हमारा 0 के इक्वल हो रहा है, ठीक है, बीटा 0 के इक्वल हो रहा है, लेकिन लेस हो रहा है हमारा अल्फा से, लेकिन लेस है हमारा अल्फा से, यानी कि बीटा एंगल जो है, जो प्लेन कट करेगा ना, बीटा एंगल किसका है, प्लेन कट कर रहा है जो, तो दो कंडीशन है, तो उसमें प्लेन इस तरीके से कट कर रहा है। पहले में तो क्या हो रहा है, बीटा हमारा यानी कि ऐसे कट कर रहा है एक्सिस पे, तभी तो 0 होगा, और दूसरा अल्फा से छोटा, तो कैसे कटिंग होगी इसको हम देख लेते हैं स्टूडेंट। यानी कि ये तो हमारा हो गया जब यहां पर क्या हो रहा है, हमारा बीटा इज इक्वल टू 0 हो रहा है, ठीक है। इस कंडीशन में तो हमारा बीटा क्या हो रहा है स्टूडेंट, 0 हो रहा है, ठीक है। बीटा क्या हो रहा है यहाँ पर इस एक्सिस के ऊपर, चलिए इसको ग्रीन पेन से करते हैं। ये हमारा एक प्लेन है, तो प्लेन का जब बीटा हमारा ये हमारा प्लेन का बीटा है, यानी कि प्लेन जो कट कर रहा है तो वो एक्सिस के ऊपर कट करेगा, तभी तो हमारा बीटा इज इक्वल टू 0 होगा। तो ये तो कंडीशन हमारी है व्हेन, इसको यहाँ लिख देती हूँ मैं, बीटा इज इक्वल टू 0 पे ये है, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन क्या है, जब बीटा लेस देन अल्फा है, बीटा अल्फा से छोटी है स्टूडेंट, तो बीटा अल्फा से छोटी है तो क्या, अल्फा एंगल ये है, तो अब प्लेन कुछ इस तरीके से कट कर रहा है, छोटी सी लाइन और हम यहाँ पर बना देंगे, यानी कि बीटा को हम, लेकिन पास कहाँ से होगी, वर्टेक्स से, ठीक है। ये हमको ध्यान रखना है स्टूडेंट, पास कहाँ से होगी लाइन हमारी, वर्टेक्स से, ठीक है। बीटा अल्फा यानी कि ये देखिए, अब इतना सा जो ये एंगल आया छोटा सा, ये क्या है, बीटा। आप देखिए ये अगर हमारा ये एंगल अल्फा है, ठीक है, तो ये छोटा सा एंगल बीटा है, यानी कि बीटा को दो कंडीशन में यहाँ पर डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। 0 के इक्वल है बीटा और दूसरा लेस है अल्फा से, तो 0 के इक्वल एंड लेस है अल्फा से, तो पहली कंडीशन हमें ये मिल गई, ठीक है। ये बीटा इक्वल टू 0, प्लेन ने ऐसे कट किया और प्लेन ने ऐसे कट किया, तो ये हमारी यानी कि बीटा अल्फा से छोटा है, तो ये हमारा बीटा एंगल हो गया। तो हम क्या देखते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन का एक पेयर मिल रहा है, दो लाइनें ऐसे मिल रही है ना, यानी कि एक तो ये मिल रही है बीटा इज इक्वल टू 0 की लाइन, और दूसरा ये लाइन मिल रही है हमें जब बीटा क्या हो रहा है हमारा लेस देन अल्फा हो रहा है स्टूडेंट, तो यानी कि पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन मिल रहा है, ठीक है। हमें इस केस में तो पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग, दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है इस कंडीशन में। अब दूसरी कंडीशन इसी केस की है अभी, ठीक है, दूसरी कंडीशन इसी केस की है, उसमें क्या है हमारा, अब बीटा 0 से बड़ा है, सेकंड इसी केस को फिर से ले रहे हैं। देखिए यहाँ 0 की दो कंडीशन थी, इक्वल भी थी, ग्रेटर भी थी, ठीक है, तो इक्वल वाली हमने ले ली। अब दूसरी कंडीशन में क्या हो रहा है यहाँ पर, व्हेन, दूसरी कंडीशन में हो रहा है स्टूडेंट व्हेन 0 हमारा बीटा ग्रेटर हो रहा है 0 से और लेस हो रहा है अल्फा से, ठीक है। बीटा ग्रेटर हो रहा है 0 से, ठीक है, बीटा जब ग्रेटर है 0 से और अल्फा से लेस है, तो चलिए देख लेते हैं। अब बीटा यानी कि प्लेन किस तरीके से कट कर रहा है, प्लेन अब एक्सिस पे कट नहीं कर रहा, यानी कि 0 से थोड़ा सा बड़ा है, तो 0 से बड़ा यानी कि इस तरीके से आप ले लीजिए, यहाँ से 0 से बड़ा यानी कि इस तरीके से, ठीक है, वर्टेक्स से भी पास होगा, तो ये लाइन 0 की है ना, एक्सिस वाली लाइन, तो 0 से थोड़ा सा बड़ा यानी कि ये एक तो ये लाइन हमें मिली, ठीक है, प्लेन इस तरीके से कट होगा, एक तो ये मिल गई, जो ये हमारा है बीटा ग्रेटर है 0 से उसकी लाइन, दूसरा और बीटा लेस है अल्फा से, और दूसरे में बीटा अल्फा एंगल अगर हम ये ले लेते हैं स्टूडेंट जनरेटर, ये पूरा हमारा अल्फा एंगल है, ठीक है। दूसरा बीटा ऐसे कट, लाइन प्लेन ऐसे कट कर रहा है कि इस अल्फा से छोटा, यानी कि ये भी हमें कुछ यहाँ पर मिलेगा, तो ये हमारा बीटा एंगल, ये हमारा बीटा एंगल, यानी कि इस पूरे अल्फा से हमारा बीटा छोटा है, ठीक है। तो दोनों लाइन, ये लाइन हमारी आ रही है व्हेन बीटा इज लेस देन अल्फा। तो अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट, इस तरीके से हमें यहाँ पर भी क्या मिली है, दो लाइंस मिली है, ठीक है। इस कंडीशन में भी हमें ये दो लाइंस मिली है, तो यानी कि यहाँ पर, यानी कि दोनों कंडीशन में जब व्हेन बीटा इज ग्रेटर एंड इक्वल 0 एंड इज लेस देन अल्फा, तो हमें क्या मिल जाता है, यानी कि जो हमारा हाइपरबोला का डिजेनरेट केस था उसमें हमें पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, यानी कि टू स्ट्रेट इंटरसेक्टिंग स्ट्रेट लाइन हमें मिलती है, ठीक है, पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन भी आप कह सकते हैं स्टूडेंट। तो इस केस में हमें क्या मिल जाता है, हाइपरबोला के डिजेनरेट केस में पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन, पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है, पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस, यानी कि दोनों केस में हमने देखा, यहाँ पर हमें ऐसे मिला था,
इंटरसेक्टिंग लाइन इस केस में जीरो, यहाँ पर जीरो था एंगल, यहाँ जीरो से थोड़ा बड़ा है तो ये हो गया, ठीक है। इसके बट पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन यहाँ पर भी हमें सेम चीज मिलती है स्टूडेंट। तो चलिए ये हमने डिस्कस कर लिए डिजेनरेटेड कोनिक सेक्शन। नाउ इन नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे सर्कल और उसकी इक्वेशन, इलिप्स एंड ऑल कर्व्स को, ठीक है। सो स्टूडेंट टिल देन बाय एंड टेक केयर।